देखिए पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट है और इसी बीच में फ्लाई कर रही हैं इस वक्त शेख हसीना। खबर ये मिल रही है और सबसे पहले अभी की खबर क्या है, पहले आपको जरा मैप के जरिए मैं दिखा देती हूं, क्योंकि अभी खबर ये मिल रही है कि कोलकाता के ऊपर से इस वक्त फ्लाई कर रही हैं। वही रूट इस वक्त आपको नजर आएगा जो कोलकाता का फ्लाइट है, जो रूट है उसमें आप इधर से देखिए ये बर्धमान के बाद ऊपर दुर्गापुर के बाद ये आसनसोल के ऊपर आते हुए तोपचांची धनबाद को क्रॉस करते हुए और उसके बाद बगोदर के ऊपर जाते हुए अभी देखिए ये पूरा जो बंगाल का एरिया है, बंगाल में इस वक्त उनका विमान उड़ रहा है। खबर ये मिल रही है। इसके साथ दो और बातें क्या क्या है। पहली ये है कि वो पहले आसनसोल में लैंड हुई। आसनसोल कहां पर, आपको यहीं पर ये आसनसोल नजर आएगा, ये आसनसोल है। आसनसोल में उनका विमान लैंड हुआ, पहले खबर ये मिली, फिर उसके बाद ये बताया गया कि वो दिल्ली भी आ सकती हैं। यानी बंगाल के ऊपर इस रूट पर फ्लाई करते हैं, जिसको एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। बर्धमान के बाद दुर्गापुर, फिर आसनसोल होते हुए धनबाद तोपचांची क्रॉस करते हैं बगोदर और फिर उसके बाद दिल्ली का रूट। दिल्ली आ सकती है शेख हसीना, खबर ये है। और इसी बीच में ये भी जानकारी है कि दिल्ली से जा सकती है वो लंदन, यानी भारत से वो लंदन भी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना जाहिर है कि उनको सुरक्षित रखना सबसे बड़ी एक चुनौती है। जिस तरीके के हालात इस वक्त बांग्लादेश में है, ढाका में है, क्योंकि पूरा का पूरा ये पीएम हाउस आप देख रहे हैं जहां पर हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी। और ऐसे में ऐलान किया गया है अभी 18 सदस्यीय इंटरिम गवर्नमेंट का, जिसको प्रस्तावित आर्मी चीफ की तरफ से किया गया है कि वो जिम्मेदारी लेंगे। और आर्मी चीफ ने खुद इस बात को कंफर्म कर दिया है कि शेख हसीना ने पीएम का पद छोड़ दिया है। पीएम का पद छोड़ने के बाद शेख हसीना ढाका छोड़ चुकी है, यह भी कहा जा रहा है। और आर्मी चीफ ने कहा कि मैं कमान संभाल रहा हूं। फिलहाल आपको वो मैप दिखा रही हूं जो कि बांग्लादेश के रास्ते, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल के ऊपर से फ्लाई करते हुए उनका ये विमान इस वक्त क्रॉस कर रहा है। हर्ष संगला इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। I think the pressure and the intensity of the public, I would say, level of protests and demonstrations have really forced the hand of the Prime Minister and the government. And I think, as you say, Prime Minister has left the country, and there is obviously going to be a period of martial law under the army. The army chief was supposed to speak to the nation at 2, then 3, now 4:30 I'm told. So at some stage he will come out and explain what the situation is. Meanwhile, we have seen that a lot of people have been out on the streets. Some of them have also entered Governor Bhavan, which is the residence of the Prime Minister. And essentially, public have I would say groundswell movement was initially on the quota issue, but later went on to demand a sort of an end to the government of Prime Minister Sheikh Hasina. And at least for the time being, having achieved their ends, the expectation is that the protesters will go back to their homes. The military will have to decide what nature of an interim administration they would have to put into place, and also what could be a possible political settlement to sort of, I would say, to sort out a period of great instability. Do you think, sir, there is an army hand behind this entire thing, or Ms. Zia is behind this, or some foreign powers? तो देखिए हर्ष श्रृंगला को इस वक्त आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि क्योंकि आर्मी चीफ एक सोल्यूशन के साथ कम अप करने वाले थे, तो ऐसे में वो आएंगे किसी समाधान के साथ। हालांकि जो खबर हमने अभी आपको दी कि 18 सदस्यीय इंटरिम गवर्नमेंट की बात उनकी तरफ से की गई है, खबर यही है कि वो 18 सदस्यीय एक इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे आर्मी चीफ और ऐसे में उसको प्रस्तावित किया गया है फिलहाल। लेकिन वही सरकार चलाएगी, अंतरिम सरकार चलाएगी, ये देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से आपको शेख हसीना इस वक्त आपको फ्लाई करती हुई कहां नजर आ रही है, उनका विमान कहां से कहां तक उड़ रहा है। अभी देखिए अभी बिहार की तरफ एंटर हो चुका है उनका ये विमान संख्या क्या है, AJAX 1431। ये है वो विमान जिसमें शेख हसीना है। शेख हसीना इसी विमान में है और शेख हसीना क्योंकि बांग्लादेश से निकलते हुए पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए बिहार एंटर कर चुकी है। ये अभी उनकी लोकेशन को लेकर जानकारी मिल रही है, लेकिन यहां से आगे वो कहां जाएंगी। इधर देखिए आप आगे बोधगया के पास आते हुए बंगाल वो एंटर कर रही हैं, फिर उसके बाद आगे कहां पर रुकती है, क्योंकि इससे पहले आसनसोल में उनका प्लेन लैंड हुआ।
ये खबर थी। फिर आसनसोल के बाद अब वो इसको क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए बिहार में घुस चुके हैं। ये प्लेन AJAX 1431 एक बार फिर से पूरा रूट आपको देखिए, सूर्या से होते हुए फिर इसके बाद चंदवारा के आगे इस वक्त आपको ये चंपारण यानी बिहार के ऊपर, जैसा कि मैंने कहा, फिर यहां से सीधे बोधगया का ये रास्ता है, बोधगया यानी कि बिहार ही। अब इसी में बिहार में शेख हसीना का ये जो प्लेन है, विमान है, वो एंटर कर चुका है पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए। बांग्लादेश से वो निकली हैं और बांग्लादेश से वो निकली हैं अपनी बहन के साथ। फिर वो दिल्ली में भी आ सकती हैं, खबर ये है, और वाया दिल्ली यानी कि वाया भारत वो लंदन भी जा सकती है। अब शेख हसीना कहां पर एक सेफ जोन देखती है देखना होगा, लेकिन इसको लेकर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि अभी सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि शेख हसीना सुरक्षित रहे, लेकिन उनकी लोकेशन क्या है, उनका ये विमान किस रूट से फ्लाई कर रहा है, ये इस वक्त हम आपको इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं। और इस मैप के जरिए AJAX 1431 जिसमें सवार है शेख हसीना, ये है वो प्लेन जिसमें सवार है शेख हसीना, ये आगे की तरफ इस वक्त आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आगे कहां जा रहा है, बोधगया जा रहा है। बिहार में ये एंटर कर चुका है, यही मैं अभी आपसे कह रही थी, और पश्चिम बंगाल को ये क्रॉस करते हुए अब बिहार की तरफ आ चुका है। ये है इस वक्त ये विमान की संख्या, और विमान की संख्या जिसमें इस वक्त है शेख हसीना। अब एक बार फिर से आपके पास आपको ये दिखाते हुए ये रूट, और इस रूट में जैसा कि मैंने पहले कहा, ये देखिए यहां से, इसको यहां से शुरू करते हैं। ये कोलकाता के रास्ते, फिर उसके बाद बर्धमान के बाद दुर्गापुर के बाद आसनसोल में हमने आपको खबर दी कि यहां पर उनका प्लेन लैंड हुआ है। फिर आसनसोल के बाद धनबाद, बिहार में, पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार में ये विमान जिसकी संख्या AJAX 1431 है, जिसमें है इस वक्त शेख हसीना, ये आसनसोल के बाद धनबाद में बिहार में एंटर करता हुआ, फिर उसके बाद बरही को क्रॉस करता हुआ बोधगया फिलहाल जा चुका है, बोधगया फिलहाल आ चुका है ये विमान, जो कि जिसमें कि शेख हसीना सवार हैं। ये एक बार फिर से मैं आपको इसका रूट रिफ्रेश कर देती हूं। इसी रूट में और इसी प्लेन में सवार अभी इस वक्त बोधगया तक पहुंच चुका है ये विमान, जिसमें सवार है शेख हसीना। कहां से होते हुए, इससे पहले धनबाद पहुंची, धनबाद यानी कि बिहार, फिर उससे पहले पश्चिम बंगाल में आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, ये कोलकाता, यहां से इसी वाया कोलकाता अब बिहार आ चुकी है। बिहार, अब बिहार के बाद आगे इनका प्लेन कहा जाता है, ये उनकी लोकेशन इस वक्त विमान संख्या जो है शेख हसीना की, जिसमें इस वक्त शेख हसीना है। और जो तस्वीरें इस वक्त आप आ रही हैं बांग्लादेश से, ओवरऑल ढाका से, पूरे बांग्लादेश में, क्योंकि लॉन्ग मार्च टू ढाका का ऐलान किया गया था, वो भी आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी किस तरीके से पूरे PM हाउस में घुस चुके हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये थी कि शेख हसीना जो है उनको सेफ जगह पर पहुंचाया जाए, और इसीलिए अपनी बहन के साथ शेख हसीना ये वहां से निकली हैं, और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार की तरफ आ गई है। अब आइए आपको कुछ तस्वीरें फिलहाल दिखा देते हैं, और ये तस्वीरें जो है वो बांग्लादेश में तख्ता पलट की है। तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से अभी प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारी जो हैं वो जगह जगह इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अब देखिए एक बार फिर से सड़कों पर, क्योंकि अब सड़कों की तस्वीरों से पहले ये प्रधानमंत्री के आवास पर जो प्रदर्शनकारी इस वक्त आपको बड़े रिलैक्सिंग मोड में नजर आएंगे, एज इफ जैसे वो कोई पिकनिक मनाने के लिए गए हों। पिकनिक नहीं मना रहे हैं, लेकिन पिकनिक मनाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, रिलैक्स करते हुए आराम से अपने अपने मजे में इस वक्त आपको ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। और ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये आप देखिए, इसके साथ आपको एक और लड़का नजर आएगा आंदोलनकारी, जो कि टीवी यूनिट के पास आपको दिखेगा। ये है प्रधानमंत्री आवास यानी कि शेख हसीना का घर, जो इस वक्त अपने घर में नहीं है, क्योंकि शेख हसीना वहां से जा चुकी है। शेख हसीना के जाने के बाद अब बोट पे सैर करते हुए आपको यहां पर कुछ लोग नजर आएंगे। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि अभी प्रधानमंत्री आवास की हालत किस तरीके की बनी हुई है। यहां पर आपको कई लोग नजर आएंगे, उधर से आप 1-2 गिनते जाइए, इधर आपको बोट पे 3-4 लोग नजर आ जाएंगे, फिर एक शख्स इधर आपको नजर आएंगे, इस तरफ भी आपको एक जना नजर आएगा। ये तमाम वो आंदोलनकारी हैं जिन्होंने कूच किया, जो कि पहुंचे कहां, प्रधानमंत्री आवास में, शेख हसीना के आवास में, और शेख हसीना यहां से जा चुकी हैं। पूरी तरीके से इसको टेक ओवर इन लोगों ने कर लिया है। ये विरोध जता रहे हैं अपने उसी आरक्षण को लेकर, आरक्षण का एक मुद्दा, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आई है। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह कि सेना ने कह दिया कि इनके ऊपर हम कड़ाई से हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे। यह कहा गया कि इनके साथ बातचीत की जाए, बातचीत के जरिए कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन शेख हसीना यह चाहती थी, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, उसके बाद यह कहा गया कि इनसे सख्ती से निपटा जाए। अब एक बार फिर से आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।
जैसे जैसे लाइव तस्वीरें आती जाएंगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी और आपके साथ साथ मैं भी इन तस्वीरों को ही समझूंगी, क्योंकि ये पीएम आवास के अलग अलग जगहों से, उसकी अलग अलग सेंटर से तस्वीरें आ रही हैं। अब ये आपको पार्क बड़ा सा नजर आएगा, यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है, बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज खींची जा रही हैं। यहाँ पर ये आंदोलनकारी पहुंचकर क्या कर रहे हैं ये आप इन तस्वीरों में देखिए, और बड़ी संख्या है, हजारों हजार प्रदर्शनकारी इस वक्त पीएम आवास में घुस चुके हैं। ये आपको पार्क का एरिया नजर आएगा, इस पार्क के एरिया में आपको चहलकदमी करते हुए ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग थे। जरा कुछ सेकंड्स के लिए इन तस्वीरों को होल्ड करेंगे ताकि इनको मैं इलैबोरेट कर पाऊं। इनको हम जूम कर रहे हैं ताकि आप ये समझ पाए। इधर आप देखिए बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे, आप गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे लोग हैं आपको नजर आएंगे पीएम आवास में, जहां पर घुस रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये है बोटिंग का आनंद लेते हुए आपको लोग